अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन है और यकीनन आप सबको ख़बर मिल चुकी होगी कि 20 मई 20 मई से लेकर 26 मई 26 मई तक हमारा ऊप पाइथन ऊप का वाइवा होगा। और हमें आज सर अमीन ने एक और टास्क भी दे दिया कि वाइवा के साथ साथ हमें एआई एजेंट्स भी बनाने होंगे और उनको डिप्लॉय भी करना होगा क्लाउड पर। तो एआई एजेंट बनाने हैं। अब इसमें सवाल आ गया भाई, कोड लॉजिक बिल्डिंग यानी कोड लिखने का तरीका। तो भाई इसके लिए आपको ऊप्स आना ज़रूरी है, ऊप का पता होना ज़रूरी है और कोड लिखने की लॉजिक आना भी ज़रूरी है। तो खैर इस वीडियो के लास्ट में हम कोड लॉजिक भी सीखेंगे कि कोड किस तरह लिखते हैं और एक एआई एजेंट हम किस तरह बनाते हैं पाइथन को यूज़ करके। इस वीडियो के हम इंशाल्लाह लास्ट में देखेंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं, हमारे पास एक पीडीएफ है। कुछ चीज़ें हमने समझनी है, वाइवा के साथ साथ हमने एआई एजेंट्स भी बनाने हैं। तो पहले हम थोड़ा सा वाइवा समझेंगे और उसके बाद हम मूव करेंगे, एक एआई एजेंट बनाएंगे अपने वीएस कोड में। उसके बाद मैं आप लोगों को एक टास्क दूंगा, आप लोगों ने एक एआई एजेंट बनाना है और वो एजेंट बनाने के बाद वो टास्क मुझे दिखाना है। हम रोज़ 10 दिन तक एक दूसरे को टास्क देंगे और एजेंट्स बनाएंगे। आई होप 10 दिन तक हमारी अच्छी कोड लॉजिक बिल्डिंग हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों को, ताकि सब ये वीडियो देख सकें। अच्छा, तो ये मेरे पास एक पीडीएफ है। मेरे चैनल का नाम है कोड विद मोहसिन, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, तो थोड़ा सा हम यहाँ एक रिव्यू ले लेते हैं, जल्दी जल्दी, छोटा शॉर्ट शॉर्ट। यकीनन आप सबको ये चीज़ें पता होंगी, फिर भी हम समझ लें एक इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास है व्हाट इज़ क्लास। भाई ऊप्स में क्लास, ऊप में क्लास क्या होती है? तो आ क्लास इज़ आ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है किसका? ऑब्जेक्ट्स बनाने का। जैसे हमारे पास एक कार बनाने वाली फैक्ट्री हो गई, कंपनी ले लें, वो हमारी क्लास हो गई। अब उसमें मुख्तलिफ कारें बन रही हैं, ठीक है। अब एक ही कैटेगरी की उसमें कारें बन रही हैं तो उनके पास एक ही ब्लू प्रिंट होता है, तो इस तरह से इसको हम कह सकते हैं कि भाई क्लास है। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लासेस। यकीनन ये सब भी ये चीज़ें भी आपको पता होंगी, पढ़ चुकी होंगे, फिर भी रिव्यू लेना ज़रूरी था। उसके बाद है व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। अच्छा, ये चीज़ें हम मेरी इससे पिछली वीडियो में हम डिटेल में कवर कर चुके हैं, पहले वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसमें हमने फुल वाइवा की तैयारी की है पूरी डिटेल के साथ। और यहाँ मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस रखे हैं जो शॉर्ट पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान या वाइवा के दौरान। व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? भाई व्हेन अ क्लास इनहेरिटेज प्रॉपर्टीज मेथड फ्रॉम एन अदर क्लासेस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि भाई दूसरी क्लासेस से उनकी प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को यूज़ करना या उन्हें इनहेरिटेट करना, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन। हाइडिंग डेटा यूजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक एप्टीट्यूड। भाई हम डेटा हाइड कर सकते हैं, इससे हम अपने प्राइवेट वेरिएबल्स बना सकते हैं और एप्टीट्यूड्स बना सकते हैं। उसके बाद है इस पॉलीमॉर्फिज्म। सेम मेथड हैविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस। तो भाई क्या कह रहा है? सेम मेथड बिहेविंग डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस, यानी एक मेथड जो है उसको हम मुख्तलिफ क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं अलग अलग बिहेवियर के साथ। कुछ इस तरह से होगा। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर। भाई ये जो अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट और उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर लिखा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये फंक्शन भी कह सकते हैं, इसको मेथड भी कह सकते हैं, तो वैसे इसको आम ज़बान में मेथड कहा जाता है, ठीक है। इनिट मेथड दैट रन व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएट। जब ये रन होता है तो ऑब्जेक्ट बनता है, उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, इस इनिट के मेथड को, ठीक है। उसके बाद है हाउ टू क्रिएट अ क्लास। क्लास कैसे बनती है भाई? पहले हम क्लास लिखते हैं, उसके बाद जैसे हमने कार की क्लास बनाई, सी मैंने कैपिटल कर दिया, तो ये इस तरह हम क्लास को डिफाइन करते हैं, ठीक है, उसमें। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट हाउ क्रिएट ऑब्जेक्ट। हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। भाई ऑब्जेक्ट कैसे बनते हैं? तो ऑब्जेक्ट हमारे पास इस तरह बनते हैं। कार 1 का ऑब्जेक्ट बनाया हमने,
और इजिकल टू अपनी क्लास को यहाँ कॉल कर दिया। तो ये एक किस्म का ऑब्जेक्ट का सिंटैक्स है। तो इस तरह हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं या ऑब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं आगे। पार्ट 2 है एआई एजेंट्स वाइवा प्लस कोड लेवल। अब हम कोड की तरफ जा रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं भाई, व्हाट इज़ एन एआई एजेंट। एआई एजेंट क्या होते हैं? AI agent is a program that take input from environment, makes decision using logic or AI model and gives output action। यानी AI मॉडल्स वो होते हैं जो हमसे इनपुट लेते हैं और डिसीजन को मेक करते हैं और अपनी लॉजिक यूज़ करते हैं और हमें जवाब देते हैं, इनपुट देते हैं। तो वो AI एजेंट होते हैं। अब एक AI एजेंट किस तरह बनाते हैं, यहाँ मैंने एक AI एजेंट का एग्जांपल के तौर पर कोड भी लिखा हुआ है। ये कोड आप लोग देख लीजिएगा, PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बगैर टाइम ज़ाया किए हम आगे चलते हैं। कुछ और हमारे पास वाइवा के क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज एन एजेंट इन AI? AI में भाई एजेंट क्या होते हैं? तो यहाँ हम इस तरह कह सकते हैं, इट इज समथिंग दैट, ठीक है, previous and act in environment। type of agents, simple, reflex, model based, global based, learning agents। ये हमारे पास इनकी टाइप्स हो गई। उसके बाद है एग्जांपल ऑफ एजेंट इन रियल लाइफ। भाई रियल लाइफ में अगर एग्जांपल देखें हम एजेंट की, तो जैसे हमारे पास सेल्फ ड्राइव कार है जो आजकल दुबई में भी चल रही है और उसके अलावा और भी कंट्रीज में चल रही है। वो कार खुद ब खुद चल रही है। उसमें यानी उन्होंने एक एजेंट को या एक कोड लिख के उसमें इंस्टॉल कर दिया और वो कोड अब कार खुद चल रही है, उसकी खुद ही API गेट कर रही है और खुद ही वो API से कनेक्ट होके वो कार अब खुद चल रही है। सेल्फ लर्निंग कार है, तो उसको हम कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास चैटबॉट आते हैं, जैसे हमारे पास ChatGPT है, जिमनाई है, डीपसीक है और भी इसके अलावा क्लाउड है। इसके अलावा बहुत सारे चैटबॉट्स हमारे पास मौजूद हैं। और उसके बाद गूगल मैप भी क्या है, हमारे पास एक एजेंट है। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ है डिप्लॉय ऑन क्लाउड। भाई क्लाउड क्या होता है? सबसे पहले हम ये समझते हैं डिप्लॉयमेंट क्या होती है। तो भाई डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है, डिप्लॉयमेंट मींस मेक योर कोड लाइव ऑन द इंटरनेट सो यूजर कैन यूज इट। मतलब आप जो कोड है अपना इंटरनेट पर डिप्लॉय कर दें, कोई भी यूजर आके उसको यूज कर सके। अब वो आप स्ट्रीमलीट पर करें या किसी और वेबसाइट पर जाके करें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, कॉमन डिप्लॉयमेंट प्लेटफॉर्म्स कौन से? हमारे पास रिप्लिट है, पाइथन के लिए बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं यूज़ करता हूँ डिप्लॉयमेंट के लिए। उसके बाद रेंडर है। उसके बाद वर्सल जो है Next.js के लिए है, सबको पता होगा। उसके बाद हंगिंग फेस है, ठीक है, जो AI और स्ट्रीमलिट वगैरह जिसमें यूज़ होती है। स्ट्रीमलिट के भी सबको पता होगा, स्ट्रीमलिट में भी हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं पाइथन का कोड लिख के। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा आप लोगों को रिप्लिट। स्ट्रीमलिट यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, रिप्लिट भी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कमांड लाइन जो होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास AWS/GCP होती है। ये बहुत एडवांस क्लाउड है, इसको हम डिटेल में बाद में कवर करेंगे। अच्छा, व्हाट इज़ क्लाउड डेवलपमेंट? क्लाउड डेवलपमेंट क्या होती है? रनिंग कोड ऑन सर्वर एक्सेसिबल विद द इंटरनेट। जो इंटरनेट पर हमें एक्सेसिबल हो वो डिप्लॉयमेंट होती है। उसके बाद है भाई कौन कौन से प्लेटफॉर्म हम यूज़ करते हैं, मैं बता चुका हूँ, रेप्लिट, रेंडर, वर्सल और इसके अलावा स्ट्रीमलिट वगैरह वगैरह, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ आप लोगों के पास एक टास्क है। टास्क ये है टेस्ट प्रिपेयर। अब ये टास्क मैं रोज़ आप लोगों को दूंगा, रोज़ आपने टास्क करना है और मुझे चेक करवाना है। चेक कैसे करवाना है? आपने टास्क गूगल लैब पर करना है या VS कोड में करना है, गिटअप पर या रेप्लिट, गिटअप पर पुश करने के बाद या रेप्लिट का लिंक या गिटअप का लिंक या स्ट्रीमलिट का लिंक आप लोग मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं चेक कर सकूं कि कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, टास्क ये है, आपने बनाना है एक AI एजेंट। लिखा हुआ है राइट अ सिंपल AI एजेंट क्लास। उसकी क्लास लिखनी है इफ यूजर टाइप वेदर, इफ रिप्लाइज इट्स सनी। अगर यूजर टाइप करे वेदर तो वो रिप्लाई करे सनी। इफ टाइम रिप्लेस 3 PM, अगर टाइम मतलब रिप्लाई हो 3 PM का तो वो क्या रिप्लाई करे? आई डोंट नो। तो ये टास्क है, आपने एक AI एजेंट। अच्छा भाई, यहाँ मैंने सवाल को डिटेल में भी लिख दिया है। राइट अ पाइथन क्लास मैं नेम सिंपल एजेंट, उसका क्लास बना लें, उसका नाम सिंपल एजेंट रख लें और उसके बाद
पूरी डिटेल मैंने बताई है। आपने क्या करना है, गेट रिस्पॉन्स करना है, सेल्फ पैरामीटर पास करना है, इनपुट लेना है यूज़र से, उसके बाद उसका रिटर्न करवाना है हमने जवाब, और उसके बाद हमने रन टाइम देखना है उसका रिटर्न टाइम क्या है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए। आउटपुट आना चाहिए भाई हमारे पास इट्स सनी। ठीक है, ये आउटपुट है, वेदर इनपुट है, और आउटपुट आना चाहिए इट्स सनी। ऊपर मैंने आप लोगों को सवाल दे दिया है। ठीक है, और यूट्यूब पर मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, अभी हम एक छोटा सी मैं ये टास्क तो मैंने आप लोगों को दे दिया, मगर इस टास्क से पहले मुझे एक आप लोगों को एजेंट बना के दिखाना था कि हम लाइव कोड में एजेंट कैसे करते हैं, खुद कोड लिखते हैं। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ डी में, और इस फोल्डर का नाम मैं रख लेता हूँ भाई एजेंट। ठीक है, इस फोल्डर का मैंने नाम रख लिया भाई एजेंट, और मैं इसको वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ, ओपन विद वी एस कोड, और ये मेरे पास वी एस कोड में ओपन हो गया। अब हम ए आई एजेंट बनाने जा रहे हैं, एक सिंपल सा चैटबॉट बनाने जा रहे हैं, जो सिंपल सा चैटबॉट होगा। ठीक है, हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं ताकि सब कर सकें। जो काफ़ी आगे हैं तो माशाल्लाह से ज़्यादा अच्छा है। बाकी जिनको कोड लॉजिक में प्रॉब्लम्स हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं और वो 10 दिन तक तैयार हो जाएं, इतना कि वो कोड बिल्ड कर सकें। तो यहाँ पे हम एक फ़ाइल बना लेते हैं। सबको पता होगा पाइथन की कौन सी फाइल बनाते हैं हम, app.py के नाम से एक फ़ाइल बनाई, और इसको कर देता हूँ मैं जूम, और जूम करने के बाद मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से क्लोज। क्लोज कहाँ से होगा, यहाँ से। अब ये मेरे पास वी एस कोड खुल चुका है, और यहाँ हम चैटबॉट बनाने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम बना लेते हैं क्लास। क्लास लिखी, मैंने लिखा भाई चैट बोट। चैट बोट लगाया, कॉलम लगाया, और उसको बंद कर दिया। ठीक है भाई, अब ये बन गई मेरे पास क्लास। क्या बन गई है मेरे पास ये क्लास, किसकी, चैट बोट की। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है, मुझे सजेस्ट भी कर रहा है, सजेस्ट नहीं लेंगे वो क्या है। अब यहाँ हमने करना है डेफ, अपना फंक्शन लिखना है, स्पेस अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनइट, उसके बाद दोबारा हम लगाएंगे अंडरस्कोर अंडरस्कोर और राउंड ब्रैकेट। तो ये तो हो गया हमारे पास कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मैं आप सबको बता चुका हूँ। जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा होता है उसको हम कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं, इसको मेथड भी कह सकते हैं। ये मेथड भी होता है, इनिट का मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक सेल्फ रिजर्व कीवर्ड है जो इसमें पहले से मौजूद होता है, सेल्फ। ठीक है, सेल्फ के बारे में मैं बड़ा डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद कॉमा लिखूंगा, और यहाँ मैं एक पैरामीटर और पास कर दूंगा नेम, नेम के नाम से, और इसको हम कॉलम लगा के बंद कर देते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं एक चैटबॉट छोटा सा। आज हमारा पहला दिन है लाइव कोड लिखने का, और इंशाल्लाह ताला हम सब कोड लिखेंगे अच्छे से। और यहाँ मैं ले लेता हूँ अपने सेल्फ को कॉल करता हूँ, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, सेल्फ डॉट नेम क्या इजिकल टू नेम। मैंने अपने पैरामीटर को यहाँ पे कॉल किया, जो मेरा पैरामीटर था। ठीक है, पैरामीटर को कॉल करने के बाद यहाँ पे मैं एक और लगाऊंगा डेफ। डेफ लगाया, और यहाँ लिख लेते हैं हम एक वेरिएबल का नाम, रिप्लाई लिख लेते हैं। और रिप्लाई करने के बाद मैं राउंड ब्रैकेट लगाऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा भाई सेल्फ। एक और हमने यहाँ पे फंक्शन का यूज़ किया, सेल्फ डॉट। अब यहाँ पे क्या है भाई, हमने क्या प्रिंट करवाना है, मैसेज। तो मैं यहाँ लिख दूंगा मैसेज, क्योंकि हमने उससे एक मैसेज लेना है, किससे, अपने चैटबॉट से। ठीक है, मैसेज लेना है, उसको लगा दूंगा कॉलम, और चले जाएंगे हम नेक्स्ट लाइन में। अब नेक्स्ट लाइन में क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम इफ़ की कंडीशन लिखेंगे। इफ़ की कंडीशन लिखेंगे, और इफ़ के साथ हम लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर हेलो। मैंने यहाँ लिखा हेलो, करेंगे यहाँ लिखेंगे हम इन मैसेज। इन मैसेज किया हमने, और इसको हम कर लेते हैं भाई डॉट लोअर केस, और डॉट लोअर केस का मेथड यूज़ करेंगे, और मैं राउंड ब्रैकेट लगा के इसको कर दूंगा बंद। उसके बाद हम लगाएंगे कॉलम। अब कॉलम लगाने के बाद हमने क्या करना है भाई, हमने रिटर्न करना है। किस चीज़ को रिटर्न करना है, हमने रिटर्न करना है एक मैसेज। ठीक है, हम रिटर्न कर लेते हैं भाई। मैं यहाँ लिखूँगा रिटर्न। हमने रिटर्न किया,
अच्छा, हमने रिटर्न किया, क्या रिटर्न करना है भाई मुझे, मैंने यहाँ लिखा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर मैं लिख लेता हूँ एक मैसेज। क्या मैसेज लिखूँ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ भाई हाय आई एम, और इसको हम कर लेते हैं प्लस, प्लस कर लेते हैं किसको, अपने लोअर केस, प्लस कर लेते हैं हम अपने सेल्फ के मेथड को, सेल्फ डॉट नेम को, उसको हम कॉल करते हैं सेल्फ डॉट नेम। हमने अपने सेल्फ डॉट नेम को कॉल किया, जो हमने ऊपर पैरामीटर पास किया था, ठीक है, अब उसको हमने कॉल किया। अब यहाँ क्या हुआ, हमने एक चैटबॉट की क्लास बनाई, सेल्फ डॉट नेम दिया भाई उसको, ठीक है। यहाँ मैं आप लोगों को शुरू से दिखा देता हूँ। हमने चैटबॉट की क्लास बनाई, क्लास बनाने के बाद उसमें हमने इंस्ट्रक्टर का मेथड यूज़ किया, सेल्फ हमारे पास रिजल्ट की मेथड, रिजल्ट की था, कीवर्ड था, नेम पैरामीटर हमने पास किया, सेल्फ डॉट नेम को हमने कॉल किया। उसके बाद हमने डेफ फंक्शन का यूज़ किया, फंक्शन रिप्लाई जो हमें रिप्लाई करेगा, सेल्फ किया, और एक मैसेज रिप्लाई करेगा, हमने सेल्फ मैसेज का पैरामीटर पास किया। उसके बाद हमने इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ अगर हेलो, ठीक है, इन मैसेज अगर मैसेज में हेलो हो, डॉट लोअर केस का हमने मेथड यूज़ किया, डॉट लोअर केस के बारे में सबको पता होगा, तो रिटर्न करना हाय आई एम सेल्फ डॉट नेम। तो सेल्फ डॉट नेम उसका जो नेम था वो रिटर्न करेगा, जो नेम हम उसका करेंगे। उसके बाद हम इंटर करते हैं और अगली लाइन में आ जाते हैं। अब अगली लाइन में आने के बाद यहाँ हम कंडीशन यूज़ करेंगे एल्स की, ठीक है, एल्स ये कंडीशन यूज़ करते हैं, और सेमी कलम लगा के मैं इंटर करके अगली लाइन में आ जाता हूँ। और यहाँ हम रिटर्न करते हैं भाई, यहाँ दोबारा रिटर्न करेंगे, ठीक है। क्या रिटर्न किया हमने, हमेशा मैं रिटर्न के स्पेलिंग ही भूल जाता हूँ। अच्छा, रिटर्न किया, स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे, क्या लिख दूं भाई, मैं लिख देता हूँ आई डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया आई डोंट अंडरस्टैंड, और बल्कि यहाँ फुल स्टॉप भी लगा देते हैं, हाँ ठीक है, अब सही है। अब मैंने क्या किया, इफ़ की कंडीशन लगाई, हेलो इन मैसेज, अगर मैसेज में हेलो हो तो रिटर्न करना हाय आई एम सेल्फ डॉट नेम, जो उसका नेम होगा, और एल्स, वरना अगर हेलो मैसेज में ना हो तो क्या करना, एल्स रिटर्न करना आई डोंट अंडरस्टैंड, ये रिटर्न कर देना, ठीक है। हम एक चैटबॉट बना रहे हैं। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ भाई एक वेरिएबल बनाता हूँ बोट, बल्कि हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और नीचे आ गए, ठीक है, आप सही है। अच्छा, तो यहाँ मैं एक बोट के नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, बोट इज इक्वल टू, अपनी क्लास को कॉल करता हूँ, मेरी क्लास का नाम क्या था, चैटबॉट, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई चैट बोट, बी कैपिटल था ना मेरे ख्याल से, हाँ चैटबॉट। तो मैं यहाँ अपनी क्लास को कॉल किया, जो हमारी क्लास का नाम था चैटबॉट, और उसको, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने क्या, राउंड ब्रैकेट लगाए चैटबॉट, और उसके बाद हमने राउंड ब्रैकेट लगाया। अब राउंड ब्रैकेट में हमने क्या करना है भाई, राउंड ब्रैकेट में हम लिखते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं भाई स्मार्ट बोट, ठीक है, इसका नाम लिख दिया हमने स्मार्ट बोट। स्मार्ट बोट को, अच्छा इसको हमने स्ट्रिंग में लिखना है, स्मार्ट बोट को हमने स्ट्रिंग में लिखना है, तो यहाँ हम लिखेंगे स्ट्रिंग में स्मार्ट बोट, स्मार्ट बोट, हमने यहाँ स्ट्रिंग में लिख दिया स्मार्ट बोट। और उसके बाद हम इंटर करके अगली लाइन में आ जाते हैं, और अगली लाइन में अब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, ठीक है। क्या भाई प्रिंट करेंगे, प्रिंट करेंगे बॉट डॉट रिप्लाई हेलो, ठीक है, क्या हम रिटर्न रिप्लाई करेंगे बॉट डॉट रिप्लाई हेलो, जो बॉट हमें हेलो का रिप्लाई करेगा। आउटपुट हमारे पास क्या आएगा, हाय आई एम स्मार्ट बॉट, इस तरह से हमारे पास आउटपुट आएगा, यानी इसको यहाँ पे हमने हेलो कह दिया, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास कोड था, कोड आप लोग देख लें, यहाँ से मैंने एक चैटबॉट बनाने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप कि चैटबॉट सही बनाओ। यहाँ पे मैंने लिखा क्लास चैटबॉट बनाया, डेफ मेथड कंस्ट्रक्टर का मेथड यूज़ किया, सेल्फ डॉट नेम, नेम को कॉल किया, ठीक है, डेफ फंक्शन का यूज़ किया, दोबारा सेल्फ, और मैसेज, अगर मैसेज को हेलो मिलेगा तो लोअर केस में वो हमें जवाब देगा हाय आई एम, जो हम उसका नीचे नाम रखेंगे वो नाम हमें जवाब में देगा, वरना वो हमें रिटर्न करेगा, ठीक है। क्या रिटर्न करेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया बोट का, और उसमें हमने चैट बोट को कॉल किया, अपना बोट जो था, और उसके बाद राउंड ब्रैकेट में हमने क्या कहा भाई, स्मार्ट बोट, उसका नाम लिखा, जो उसका नाम हमने दिया स्मार्ट बोट। अब जब हमने उसको प्रिंट किया बॉट डॉट रिप्लाई, जब वो रिप्लाई करेगा उसको हम कहेंगे हेलो, यहाँ पे हमने उसको हेलो कहा, तो रिप्लाई हम हमारे टर्मिनल में करेगा, और वो रिप्लाई होगा हेलो आई एम
चैटबॉट। अब टर्मिनल में भी जाके हम देख लेते हैं, कंट्रोल जे करेंगे, ये हमारे पास टर्मिनल है हमारा। अब लिख लेते हैं भाई पाइथन ऐप डॉट पी वाई, जो हमारी फाइल का नाम था। क्या फाइल का नाम था? पाइथन ऐप डॉट पी वाई। पाइथन ज़रूर लिखेंगे और इसको हमने रन किया और ये मेरा पहले चैटबॉट का आंसर आ गया, हाय देयर आई एम चैटबॉट। ठीक है, तो ये हमारे पास था चैटबॉट, जो हमने पहला डे था हमारा कोडिंग का, जो हमने लाइव कोडिंग की। और रोज़ाना हम इसकी बुनियाद पे रोज़ कोड करेंगे। और यहाँ हमने क्लास बनाई थी, क्लास के बाद इंस्ट्रक्टर बनाया, इंस्ट्रक्टर के बाद हमने फंक्शन लगाया एक और उसके बाद हमने उसका नाम लिखा, हाय, एक मैसेज लिखा, मैसेज रिटर्न किया। उसके बाद एल्स की कंडीशन लगाई, एल्स की कंडीशन के बाद हमने एक चैटबॉट का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया, अपने चैटबॉट को कॉल किया, उसका नाम लिखा और प्रिंट किया उसका रिप्लाई, और आउटपुट हमारे पास क्या आया, आई एम चैटबॉट। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट था, ये हमारे पास टर्मिनल है, आउटपुट इसका आ चुका है। और आई होप कि आप लोग अच्छा समझ में आया होगा। अच्छा, हम चलते हैं पीडीएफ पर। ये हमारी पीडीएफ है और ये मैं टास्क आप लोगों को दिया हुआ है, ये हमारे पास टास्क है। ये टास्क आप लोगों ने ज़रूर करना है और करने के बाद मुझे भी चेक करवाना है। और बगैर किसी चैट जीपीटी, बगैर किसी एलएलएम की मदद से आपने खुद करना है। जिस तरह मैंने आप लोगों के सामने अभी कोड लिखा, इस तरह आप कोड खुद से लिखने की कोशिश करेंगे और कोशिश करिएगा ताकि आप लोगों की कोड लिखने की लॉजिक बिल्डिंग जो हो वो मजबूत हो और कोड लिखना आप लोगों को आए, ऊप करना, इस्तेमाल करना आप लोगों को आए। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो ये मेरा चैनल है, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।